बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तुफ़ैल ख़ान और वेलकम करता हूँ आप लोगों को इस इंट्रोडक्शन टू जावा के कोर्स में। सो बेसिकली आज के इस फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जावा जो है वो हम लोग किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन पे, और जावा की इंस्टॉलेशन के लिए जो है वो हमें क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं कि जावा की इंस्टॉलेशन के लिए मुझे जो है वो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मुझे इंस्टॉलेशन से पहले चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेनी है कि आप लोगों ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, फिर वो जो भी होगा देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी हमारे सॉफ्टवेयर या टूल्स हैं वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ओके। सेकंड थिंग, जावा की इंस्टॉलेशन के लिए बच्चे हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जो पहली चीज़ है वो है आपके पास जावा जेडीके, और सेकंड जो है वो आपका आईडीई, जो कि हमारे सिनेरियो में हम लोग जो आईडीई यूज़ करेंगे वो इक्लिप्स होगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग आके अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेते हैं। तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए आप लोग अपने सिंपल डेस्कटॉप पे आएँ। डेस्कटॉप पे आपको माय कंप्यूटर का जो है वो एक आइकन नज़र आएगा। ठीक है, उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम टाइप में आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा होगा कि आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है दैट इज़ 64 बिट। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका सिस्टम जो है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ओके। तो मेरा सिस्टम जो है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन फिर अब जो भी मैं इंस्टॉलेशन या जो भी डाउनलोडिंग करूँगा वो 64 बिट के अकॉर्डिंग करूँगा। ठीक है, ओके। तो अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक जावा जेडीके और एक इक्लिप्स आईडीई। तो सबसे पहले जावा जेडीके को डाउनलोड कर लेते हैं। जावा जेडीके को डाउनलोड करने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें हम लोग गूगल पे आप लोग आइएगा, जस्ट लिखिएगा जावा जेडीके डाउनलोड। ठीक है, ओके। इसके बाद आपके पास जो सबसे पहला पेज ओपन होगा उसमें जो सबसे आपको जो है वो टॉप पे या सबसे पहला जो आप लोगों को लिंक नज़र आ रहा है उसे ओपन कीजिएगा आप। ओके, ओपन करने के बाद अच्छा यहाँ पे आपको जो सबसे पहले दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि जावा का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है दैट इज़ जावा 15। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको जावा 11 जावा 8 डिफरेंट इसके जो है वो वर्जन्स नज़र आ रहे होंगे। अच्छा बच्चे, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप लोग जो है वो अभी फॉर द टाइम बिन आप लोग जो है वो भी जावा SC 15 या जावा जेडी के 15 जो है वो डाउनलोड मत करें। ठीक है, क्योंकि रीज़न इसका ये है कि जितने भी हमारे पास बिल्कुल जो अपडेटेड वर्जन्स होते हैं, जो लेटेस्ट वर्जन्स होते हैं, वो थोड़े से अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल से मुराद कि उनमें जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो चेंजिंग्स हो रही होती हैं, और कुछ ना कुछ फिर उनमें अपडेट्स की वजह से वो आपके सिस्टम पे जो है वो सही तरह से जो है वो उसे गेट नहीं कर रहा होता। तो अभी तक जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इनका जो स्टेबल वर्जन है ना दैट इज़ जावा 8। ठीक है, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग जो है वो जावा 8 जो है वो डाउनलोड करो। ठीक है, ओके। तो सिंपल इसे डाउनलोड करने के लिए हम लोग जेडी के डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब आपके पास जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो लिनक्स है, मैक है, सोलरिस है या विंडोज़ है। अब मेरे सिनेरियो मेरा सिस्टम जो है वो विंडोज़ है, और विंडोज़ में कौन सा बिट है 64 बिट, जो कि अभी हम लोग पहले चेक करके आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल से डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे कुछ अग्रीमेंट्स को जो है वो चेक करने को बोलेगा, और उसके बाद आप डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, नॉर्मली पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी जो है वो ऑरेकल ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया कि जब आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो आपको लॉगिन पेज पे ले आता है। वो कहता है कि यार आप एटलीस्ट एक साइन इन कर लो जो है वो कोई भी हमारा प्रोडक्ट डाउनलोड करने से पहले। तो ये बड़ा सिंपल से है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे जाके आप लोग क्रिएट अकाउंट में सिंपल सी आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होगी। वो करके आप लोग क्रिएट अकाउंट कर दो, और क्रिएट अकाउंट करने के बाद यहाँ पे आके आप लोग लॉगिन करो। जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे तो वो आपकी डाउनलोडिंग जो है वो ऑटो पे स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो ओके, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो जावा जेडी के ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है 64 बिट। ठीक है, अच्छा वो आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, मैंने अपनी आसानी के लिए एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है 64 बिट का, और वहाँ पे मैंने जो है वो अपना जेडीके और इक्लिप्स जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। मेरे पास जावा जेडीके जो है वो 64 बिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अच्छा, आप लोग किस तरीके से इंस्टॉल करोगे वो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है।
ठीक है। ओके, सेकंड थिंग जो मुझे इंस्टॉल करनी है दैट इज इक्लिप्स। ठीक है, इक्लिप्स मेरा वो आईडीई है। आईडीई मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो मेरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिस पे जो है मैं जावा की प्रोग्रामिंग करूंगा या जावा को कोड करूंगा। ठीक है, तो इक्लिप्स डाउनलोड करने के लिए हम लोग सिंपल से लिखेंगे अपने गूगल पे इक्लिप्स फॉर जावा। ठीक है, डाउनलोड। ठीक है, आपको याद है ना जावा के लिए जेडीके के लिए हमने लिखा था जावा जेडीके डाउनलोड, जो सबसे पहला लिंक आया था उसे ओपन किया था। ठीक है, और इक्लिप्स के लिए भी हम लोग सिंपल से स्टेटमेंट लिखेंगे इक्लिप्स फॉर जावा डाउनलोड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी बच्चों आपके पास जो सबसे पहला लिंक आ रहा है इसे आप ओपन करेंगे। ओके, ओपन करने के बाद आप इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है। आपके पास ओपन करते साथ ही सबसे पहले यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपका सिस्टम जो है वो लिनक्स है, मैक है या विंडोज़ है, और उनमें जो है वो 32 बिट है 64 बिट है। आप लोग उसके हिसाब से अपनी डाउनलोडिंग जो है वो कर सकते हो। मेरा सिस्टम जो है वो विंडोज़ है और विंडोज़ में 64 बिट है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, ये कुछ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो इस पे जो है वो क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे एक छोटी सी वार्निंग देगा कि भाई आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कीप इट। तो यहाँ से मेरी डाउनलोडिंग जो है वो इक्लिप्स की इंस्टॉल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अगेन मेरे पास इक्लिप्स भी जो है वो 64 बिट मौजूद है। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि जावा को इंस्टॉल करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, दैट इज़ जावा जेडीके एंड इक्लिप्स। ठीक है, और हमने वो दोनों देख ली हैं कि जावा जेडीके को किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है और इक्लिप्स को किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, ओके, डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस फाइल को तो रहने दें, इस तरह की दो फाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, इक्लिप्स जो है वो आपके पास रार फाइल में आएगा। तो रार फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप लोग जस्ट, अच्छा, रार फाइल के लिए आपके सिस्टम में जो है वो विनरार होना लाजमी है। ठीक है, तो अगर किसी के पास विनरार नहीं है तो ब्राउज़र से जाके अपने विनरार इंस्टॉल कर लीजिएगा, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह का इक्लिप्स का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा उसी डायरेक्टरी में। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें जो है वो दोनों की इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन किस चीज़ की? एक जावा जेडीके की इंस्टॉलेशन करनी है और जावा जेडीके के साथ सेकंड इक्लिप्स की इंस्टॉलेशन करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जावा जेडीके को इंस्टॉल कर लेते हैं। जावा जेडीके को इंस्टॉल करने का बहुत ही सिंपल तरीके, इस पे आगे डबल क्लिक करें। ओके, तो यहाँ पे आपके पास पूछेगा कि क्या आप इसे इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो सिंपली इसे यस कर दें। जैसे हम लोग जो हमारे पास कन्वेंशनल सी वो होती है ना, इंस्टॉलेशंस होती हैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल हम लोग कर रहे होते हैं, तो ये भी तकरीबन वैसे ही है। ओके, तो यस करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ गया है जावा जेडीके। इसे हम लोग सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये लोकेशन बता रहा है कि यार ये वाली आपकी लोकेशन होगी जहाँ पे आपका जावा जेडीके इंस्टॉल्ड होगा। हम कहते हैं ठीक है जी, नेक्स्ट कर दें। तो ये मेरी इंस्टॉलेशन जो है वो जावा जेडीके की स्टार्ट हो चुकी है। ओके, अच्छा, आप लोगों के पास जब तक जावा जेडीके इंस्टॉल हो रहा है उसमें हम लोग जो है वो कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
अच्छा, जावा जेडीके इंस्टॉल जब हम लोग कर रहे होते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद हमें जावा जेडीके का पाथ जो है वो डिफाइन करना होता है अपनी मशीन के सिस्टम वेरिएबल्स में जाके, ठीक है। अच्छा, तो वो पाथ किस तरीके से जो है वो हम लोग वहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स में डिफाइन करते हैं, उसे जाके देखते हैं। ओके, फिल वक्त के लिए मेरे पास एक छोटा सा एरर आ चुका है, इंटरनल एरर 6100, ठीक है, ओके करते हैं इसे, कोई इतना ख़ास नहीं है ये। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपसे पूछेगा कि आपका जो भी आपने जावा इंस्टॉल किया है तो वो आप इसी लोकेशन पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। हम कहेंगे ठीक है जी, इसी लोकेशन पे नेक्स्ट कर दें सिंपली। अब जो है वो आपकी जावा की इंस्टॉलेशन स्टार्ट मज़ीद हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ एक आइकन से नज़र आ रहा होगा जावा जावा का, और ये लिखा हुआ है कि 25 ईयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह जावा को। तो बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेजेस के मुकाबले में थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लेक्स है। इसके हमें सिंटेक्स का और इसके स्ट्रक्चर का जो है वो बहुत ख्याल करना पड़ता है एक एक चीज़ का, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह जब हम लोग अपने प्रोग्राम्स कर रहे होंगे, कोड उन्हें कर रहे होंगे, तो वो इंशाल्लाह जब हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ओके, सो मैं बात कर रहा था सिस्टम वेरिएबल की। तो हमें जावा जेडीके का बेसिकली अपने मशीन पे जा अपनी मशीन के सिस्टम वेरिएबल्स में जाके एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन करेंगे वहाँ पे वो भी आपको बताते हैं इस इंस्टॉलेशन के बाद। और वो जो है वेरिएबल डिफाइन करना लाजमी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग वो वेरिएबल नहीं डिफाइन करोगे तो आपकी कोई भी जावा की एप्लीकेशन जो है वो रन नहीं होगी, और उस पर जितने भी प्रोग्राम से कोई भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो वेट कर लेते हैं इसका। ओके, ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो जब तक हम लोग जो है वो कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, ये इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप एक इनका मैसेज भी देख रहे होगे कि जावा एससी डेवलपमेंट किट 8 अपडेट 261/64 बिट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ओके, तो हमारा एक काम तो अच्छी तरीके से हो गया कि हमने जावा जेडीके जो है वो इंस्टॉल कर लिया। ओके, जो सेकंड थिंग जो हमें करना है वो हमें इक्लिप्स इंस्टॉल करना है। लेकिन इक्लिप्स इंस्टॉल करने से पहले मुझे जावा जेडीके का पाथ जाके सेट करना है, ठीक है। पाथ किस तरीके से सेट करते हैं, सिस्टम वेरिएबल्स में आप लोग अपने माय कंप्यूटर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएं। यहाँ पे आपको बिल्कुल लेफ्ट पे नज़र आ रहा होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक एडवांस का टैब नज़र आ रहा होगा। उसके बिल्कुल बॉटम पे आपको जो नज़र आ रहा है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का एक बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। अच्छा, क्लिक करने के बाद आपको दो तरह के वेरिएबल्स नज़र आ रहे होंगे, एक है यूज़र वेरिएबल्स और सेकंड है आपके पास सिस्टम वेरिएबल्स। तो अभी हमने बात की थी कि सिस्टम वेरिएबल्स में जाके मुझे अपना जो है वो जावा जेडीके का पाथ डिफाइन करना है, ठीक है। तो वो पाथ किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो बच्चे अंडर द सिस्टम वेरिएबल्स आप लोग यहाँ पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। वेरिएबल नेम में आप लोग लिखोगे जावा अंडरस्कोर होम, ठीक है। ओके, वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल की वैल्यू वो होगी जहां पे मैंने अपना जावा जेडीके इंस्टॉल किया है, ठीक है। अच्छा, जावा जेडीके जो है मैंने कहाँ पे इंस्टॉल किया है, मैंने अपनी सी ड्राइव में इंस्टॉल किया था। सी में कौन सा फोल्डर था, प्रोग्राम फाइल्स, वहाँ पे जावा, और जावा में आके यहाँ पे मेरे पास जो पहला फोल्डर है दैट इज जेडीके, ठीक है। इसे मैं ओपन करूंगा और यहाँ पे आके ऊपर आके मैं क्लिक करूंगा और ये जो मेरा पूरा पाथ है इसे मैं क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे वेरिएबल नेम में जहाँ पे मैंने जावा अंडरस्कोर होम डिफाइन किया था उसकी वैल्यू में जो पाथ मैंने अभी कॉपी किया उस पाथ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसे ओके कर दूंगा। ओके, इसे भी ओके एंड इससे भी ओके। ओके, तो पाथ किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप लोग जो है वो माय कंप्यूटर पे मैं एक मतलब रिपीट कर देता हूँ।
हम लोग माय कंप्यूटर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज से हम लोग एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे। एडवांस के टैब में बिल्कुल बॉटम पे हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अंडर द सिस्टम वेरिएबल्स हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, और न्यू पे क्लिक करने के बाद वेरिएबल का नाम हम लोग रखेंगे जावा अंडरस्कोर होम, और वेरिएबल की वैल्यू क्या रखेंगे, जहाँ पे मैंने अपना जावा जेडीके इंस्टॉल किया, ठीक है। और आपका जावा जेडीके कहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा, सी ड्राइव में। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, अगर आप लोगों ने लोकेशन चेंज नहीं की तो, ठीक है। और मेरे कमेंट यही करूंगा कि जावा जेडीके की इंस्टॉलेशन के वक्त किसी भी किस्म का कोई पाथ या कोई लोकेशन चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो हमारी इंस्टॉलेशन कहाँ पे होती है, सी ड्राइव। सी ड्राइव में हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर होता है, वहाँ पे उसके अंदर जो है हमारे पास जावा का फोल्डर होगा। देन उसके अंदर हमारे पास जेडीके का फोल्डर होगा, ठीक है। देन वहाँ पे जाएंगे, टॉप से अपना पूरा पाथ कॉपी करेंगे और यहाँ पे उस पाथ को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा कि मैंने जावा होम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, और उसकी यहाँ पे वैल्यू डिफाइन है, जो कि बेसिकली हम लोगों ने पाथ डिफाइन किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक किसी को जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा।